आज के इस मालूमाती जायजे में खुशामदीद। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। जदीद दौर के इन तेज़ रफ्तार काम के माहौल में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ प्रोफेशनल्स बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं, जबकि कुछ इंतहाई काबिल होने के बावजूद एक ही जगह रुके रहते हैं। उनके दरमियान एक बहुत ही खामोश सा लेकिन गहरा फ़र्क होता है। और मज़े की बात यह है कि ये फ़र्क ज़हानत का बिल्कुल नहीं है, ये वसाइल या पैदाइशी टैलेंट का भी नहीं है। तो फिर वो क्या चीज़ है जो कुछ लोगों को इतनी तेज़ी से आगे ले जाती है? वो है उनके अमल करने की रफ्तार, यानी एग्जीक्यूशन स्पीड। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ बरवक्त अमल करना ही हमारी तरक्की को कई गुना बढ़ा देने वाला असल मुहर्रिक है। देखें, जब कोई नया शानदार आइडिया हमारे जहन में आता है तो कमाल की एनर्जी महसूस होती है ना। ये नए इम्कानात जगाता है और हमारा जोशो खरोश बढ़ा देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बगैर किसी अमली कदम के ये ज़बरदस्त ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देते हैं। जितना ज़्यादा अरसा एक आइडिया सिर्फ हमारी सोचों तक महदूद रहता है, उसकी चमक उतनी ही मान पड़ने लगती है और उसमें शुकूक व शुबहात शामिल हो जाते हैं। याद रखें, सिर्फ बेहतरीन ख्यालात रखने से तरक्की नहीं होती। बगैर अमल के यही ख्यालात दरअसल हमारी तवानाई और वक्त का सबसे महंगा ज़िया साबित होते हैं। पहला हिस्सा, मंसूबा बंदी का फरेब, या जिसे हम बफरिंग का जाल कह सकते हैं। दफ्तरी ज़िंदगी की एक बहुत कड़वी जज्बाती हकीकत यह है कि हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े अहदाफ भी होते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ौक़ात हकीकी मोमेंटम हासिल करना बहुत मुश्किल, बल्कि मफलूज कर देने वाला एहसास बन जाता है। हम इस फरेब में मुब्तला हो जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च करना और मंसूबे बनाना बहुत महफूज महसूस होता है। हम समझते हैं कि हम बहुत जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हद से ज़्यादा मंसूबाबंदी करना दरअसल ताख़ीर करने का एक छुपा हुआ तरीका है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पहचानें कब हमारी तैयारी एक मजबूत बुनियाद बना रही है और कब ये सिर्फ काम शुरू करने से बचने का एक बहाना बन चुकी है। ये बात बिल्कुल हमारे दिल की तर्जुमानी करती है। जैसे हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं और वो चलने से पहले बफर होने लगती है, और हम सब जानते हैं कि वो गोल गोल घूमता पहिया कितना परेशान कन होता है। बिल्कुल वैसे ही हम अपनी सलाहियतों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की इस बफरिंग में ज़ाया कर देते हैं। हकीकत तो ये है कि अमली कदम उठाना हमारी खामियों को उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बेनकाब करता है जितना कि सिर्फ सोचते रहना, और ये हम तमाम एम्बिशियस प्रोफेशनल्स के लिए एक ज़बरदस्त वेकअप कॉल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, रुख बदलने का फ़ायदा, यानी हालात के मुताबिक जवाबदेह इर्तिका। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जब हम तेज़ी से अमल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब अंधाधुंध या लापरवाही से भागना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका असल मतलब एक इंतहाई जवाबदेह और लचकदार रवैया अपनाना है। इसे एक ऐसे पुल की तरह तस्वुर करें जो हम चलते चलते आगे तामीर कर रहे हैं। जो लीडर्स तेज़ी से अमल करते हैं वो इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वो इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो जल्दी टेस्ट करते हैं। वो मार्केट से फीडबैक लेते हैं और उससे पहले के मुद्दे मुकाबिल कुछ समझ पाएं, वो पूरी समझदारी से अपनी हिकमत अमली का रुख बदल लेते हैं। यहाँ एक और गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। अक्सर हम जल्दी करने को घबराहट या परेशानी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हकीकी अर्जेंसी का मतलब दबाव में आकर अफरा तफरी मचाना नहीं है। इसका मतलब है वक्त के बारे में मुकम्मल तौर पर क्लियर होना, ये समझना कि अमल में ताख़ीर करने से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे मार्केट और हालात बदलते हैं हमारा रिस्क मजीद बढ़ जाता है। वाज़े ज़हन के साथ वक्त पर फैसला करना ही हमारी असल ताकत है। तीसरा हिस्सा, मुकम्मल होने के इंतज़ार से बेहतर है नामुकम्मल अमल। दरअसल ये खुद को दोहराने और बेहतर बनाने का खेल है। यहाँ एक बहुत गहरी बसीरत छुपी है। हम अक्सर ये समझते हैं कि जब तक कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए उसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि परफेक्शन की ये ख्वाहिश हमारी रफ्तार को शदीद सुस्त कर देती है। परफेक्शन का ताल्लुक काम के आगाज़ से नहीं, बल्कि उसको बाद में निखारने के मरहले से होना चाहिए। इस टाइमलाइन को तरक्की की सीढ़ियों के तौर पर देखें। वर्जन 1 हमेशा थोड़ा बेतरतीब होता है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम किसी बेऐब शुरुआत का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम कभी इस पहली सीढ़ी पर कदम ही नहीं रख पाएंगे। पहला वर्जन सिर्फ आगाज़ के लिए है, अगला वर्जन इसे बेहतर बनाता है और फिर हम इसे मज़ीद निखारते हैं। क्या ये जुमला कुछ मानूस सा नहीं लगता? हम सब के लैपटॉप्स में फाइनल ड्राफ्ट 2 के नाम से फाइलें पड़ी होंगी। हम सब ने कभी ना कभी सोचा होता है, बस ये एक छोटी सी तब्दीली और कर लूँ, ज़रा सा रंग बदल दूँ, एक जुमला और ठीक कर लूँ, और इस सब के दौरान वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रुका रहता है। ये छोटी सी अंदरूनी कहानी हमें बताती है कि कैसे हम इंतहाई मामूली तफसीलात में उलझकर दरअसल अपने ही काम की रफ्तार को ब्रेक लगा रहे होते हैं। चलें यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर थोड़ी सी खुद एहतसाबी करते हैं।
वो कौन सा ऐसा आइडिया, प्रोजेक्ट या ड्राफ्ट है जो इस वक्त आपकी डेस्क पर सिर्फ इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं है? जरा सोचें। उसे किसी बहुत बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक इब्तदाई, नामुकम्मल मगर ज़रूरी धक्के की ज़रूरत है। बस वो ईमेल सेंड कर दें, वो ड्राफ्ट आगे बढ़ा दें, कदम उठाएं, बेहतरी तो बाद में आती रहेगी। चौथा हिस्सा, स्मार्ट स्पीड का मोमेंटम, एक फैसलाकुन पहचान बनाना। काम करने की ये रफ्तार कभी भी इत्तेफाकी नहीं होती। दरअसल ये हमारी एक प्रोफेशनल पहचान और हमारा माइंडसेट है जिसे हम खुद बनाते हैं। जब हम अपनी अना को साइड पर रखकर जल्दी फैसले करते हैं तो ये तेज़ रफ्तारी फिर स्मार्ट स्पीड में बदल जाती है। तवील और सुस्त मीटिंग्स के बजाय हमें खुद से ये सवालात पूछने चाहिए। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? हम कितनी जल्दी इसका पहला फीडबैक हासिल कर सकते हैं? यही वो सवालात हैं जो हमें सुस्ती के इस जाल से निकालकर फौरन एक्शन में ले आते हैं। और ये एक जबरदस्त नफ्सियाती उसूल है। हमें अक्सर लगता है कि पहले हमारे अंदर मुकम्मल एतमाद आएगा और फिर हम कोई काम शुरू करेंगे, है ना? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। एतमाद अमल करने से पहले नहीं, अमल करने के बाद आता है। हिचकिचाहट हमेशा हमारे अंदर शक और खौफ को बढ़ाती है, जबकि मैदान में उतर जाना इन दोनों को कम कर देता है। दुनिया के बेहतरीन और तेज तरीन लीडर्स वो नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद फैसलाकुन कदम उठाते हैं। पांचवा हिस्सा, कंपाउंडिंग का असर, यानी अपने फवायद को जमा करना। आइए अब इस सब के तवील मुद्दती असरात पर बात करते हैं। जब हम तेजी से अमल करते हैं तो हम सिर्फ एक टास्क मुकम्मल नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने अंदर तेजी से सीखने की एक मशीन ऑन कर देते हैं। रफ्तार से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से हिम्मत और एतमाद पैदा होता है, और फिर ये एक्शन हमारे नताइज को कंपाउंड करना शुरू कर देता है। वक्त गुजरने के साथ छोटे छोटे बर वक्त उठाए गए कदम उन लोगों के मुकाबले में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं जो सिर्फ प्लानिंग करते रह गए। ये वो एडवांटेज है जिसे फिर कोई दूसरा आसानी से बीट नहीं कर सकता। इंतज़ार करना हमें बज़ाहिर बड़ा न्यूट्रल सा महसूस होता है। हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत होती है, क्योंकि ऐन उसी वक्त जब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई और अपना आइडिया लॉन्च कर चुका होता है, कोई और मार्केट में टेस्ट कर रहा होता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है, इनाम देता है जो हरकत में लेते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, इज्तिमाई अमल को मुमकिन बनाना, एक लीडर के तौर पर लहरों का असर पैदा करना। अब हम अपनी ज़ात से निकलकर पूरी टीम और एक वसीतर तस्वीर की बात करते हैं। एक लीडर की रफ्तार सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती। ये बिल्कुल पानी में पत्थर फेंकने से उठने वाली उन लहरों की तरह है जो दूर तक सफ़र करती हैं। जब एक लीडर तेज़ी से और समझदारी से अमल करता है तो वो पूरी टीम के लिए रास्ते खोलता है, उन्हें बाख्तियार बनाता है। इससे पहले कि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ें, इन उसूलों को समेट लेते हैं। बेहतरीन ख्यालात अमल के बगैर बेकार हैं। आज का नामुकम्मल कदम कल के परफेक्ट मगर ताख़ीर का शिकार कदम से 1000 गुना बेहतर है। और सबसे अहम, मोमेंटम सिर्फ उनके कदम चूमता है जो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। इस मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर पानी में दूर तक जाने वाली उन लहरों को अपने जहन में लाएं। तरक्की सिर्फ ये नहीं कि हम कितना आगे जाते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जरा सोचिए, आज हम किसे बाइख्तियार बना रहे हैं, किसे आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं। इरादे और असर के दरमियान का फासला सिर्फ हमारे अमल करने की रफ्तार से तय होता है। तो फैसला करें और आज ही वो पहला कदम उठाएं।